आपका ओपन हो जाता है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये जो है आपका खुल के सामने आ जाएगा। तो इस प्रकार का आपका आप मोबाइल से ही कर सकते हैं। आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपके पास आधार नंबर होना चाहिए, आधार से लिंक हुआ मोबाइल नंबर चाहिए, बैंक डिटेल चाहिए और 16 से 59 वर्ष का उम्र होना चाहिए, तो आप आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आते हैं तो सबसे पहले आपका मांगा जाता है जो आपका मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा हुआ है, वो मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे और ये कैप्चा यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है क्या आप EPFO का सदस्य हैं, तो यहाँ पे नो ही रहने दें। अगर आप असंगठित क्षेत्र से हैं तो आप यहाँ पे नो रहने दें। अगर आपको PF में इन्वेस्ट करते हैं तो यस करेंगे, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है कि एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी ESIC का सदस्य वगैरह है, तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। मैं दोनों पे नो रहने देता हूं और डायरेक्टली यहां पे कैप्चा भरकर मोबाइल नंबर भरकर सेंड OTP पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। मोबाइल नंबर और कैप्चा भरने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो सेंड OTP पे दिखाई दे रही है, सेंड OTP पे क्लिक करेंगे और एक OTP आपको मिलेगी और जो OTP आपको प्राप्त होती है वो OTP को यहाँ पे डालेंगे और सबमिट बटन पे क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है। देख सकते हैं आधार नंबर आपसे मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे आधार नंबर अपना डाल देंगे, 12 अंकों का आधार कार्ड नंबर डालेंगे और ये जो आपका चेक बॉक्स है इस पे क्लिक करेंगे, टिक कर लेंगे। टिक करने के बाद जो है आप सबमिट बटन पे क्लिक कर लेना है। अब दोस्तों आपका जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है उस मोबाइल नंबर पे आपको एक OTP प्राप्त होगी। अब वो OTP यहाँ पे फिल करनी है, उसके बाद वैलिडेट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो चलिए डाल लेते हैं। OTP डालने के बाद दोस्तों ये वैलिडेट बटन पे आपको क्लिक करके वैलिडेट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं वैलिडेट पे क्लिक कर दिया हूँ। अब देखिए ये जो है आपका आधार कार्ड वैलिडेट हो जाता है। वैलिडेट होने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आ जाता है। यहाँ पे डिटेल आपका सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है। डिटेल आने के बाद जो है आप भी डिटेल है वो आपके सामने आ जाएगा। आने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, कंटिन्यू टू एंटर अदर डिटेल पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आगे आपको अगर कुछ सुधार करना है तो सुधार कर लीजिएगा, नहीं तो आगे बढ़ जाइएगा कंटिन्यू टू एंटर अदर डिटेल पे क्लिक करके। अब नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि आपके पास कोई इमरजेंसी नंबर वगैरह दूसरा मोबाइल नंबर है, तो यहाँ पे डालिएगा, नहीं तो खाली छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ईमेल आईडी डालना चाहें तो डालिएगा, नहीं तो खाली छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है कि आप शादीशुदा हैं या नहीं, तो यहाँ पे यस नो पे क्लिक करेंगे। देख सकते हैं नेवर मैरिड या मैरिड या विडो जो भी है, डाइवोर्सेड है, जो भी है उसे कर ले, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे नेवर मैरिड कर लेता हूँ और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे फादर नेम डालना है, देख सकते हैं फादर नेम डाल देना है। सोशल कैटेगरी आपकी क्या है, SC ST जो भी है उसे सेलेक्ट कर ले, तो मैं यहाँ पे SC कर देता हूँ। और ये आपका जो है अगर आपका SC सेलेक्ट करते हैं तो आपको अपनी जाति प्रमाण पत्र भी अपलोड करनी है, ठीक है। अगर आप जनरल सेलेक्ट करते हैं तो जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती। देखिए यहाँ पे मैं जनरल करता हूँ तो जाति प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हाँ, यहाँ पे आपसे अब नेक्स्ट जो है आपका ब्लड ग्रुप मांगा जा रहा है, तो आप ब्लड ग्रुप आपका जो भी है उसे डाल दें। तो चलिए मैं ये डाल देता हूं। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्या आप दिव्यांग हैं, तो यस नो पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे नो रहने देता हूं और आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है नॉमिनी डिटेल, क्या आप नॉमिनी डिटेल भरना चाहते हैं या नहीं भरना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे नो ही रहने दूंगा और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लूँगा। पे 2 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। पर्सनल डिटेल हो गया और ये आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है। अब रेसिडेंशियल डिटेल आपको भरनी है, यानी आपका पूरा पता जो है आपको भरना है। तो यहाँ पे आपका स्टेट सबसे पहले सेलेक्ट कर लीजिएगा जो भी है, तो मैं यहाँ पे बिहार कर लेता हूँ। इंडिया में कहीं भी है आपका स्टेट तो वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। पूरे इंडिया के लिए ये योजना आई है, तो यहाँ पे मैं बिहार ही कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे करंट हाउस नंबर डालेंगे। हाउस नंबर डालने के बाद यहाँ पे जो है आपका पूरा एड्रेस यहाँ पे आधार कार्ड वाला ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टेट अपना सेलेक्ट कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर से मैं कर देता हूँ बिहार। अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आप अपना सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उसे सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट तहसील आपका पूछा जा रहा है, तो जो भी आपका तहसील या सब डिस्ट्रिक्ट है उसे सेलेक्ट कर लें। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। उसके बाद जो आपका पिन कोड है वो आधार कार्ड से ले लेगा। और यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो स्टेइंग करंट लोकेशन के लिए आपसे पूछा जा रहा है, तो आप करंट लोकेशन भी दे सकते हैं। तो करंट लोकेशन जो है कितने साल से है आप वहाँ रह रहे हैं, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 4 से 5 साल तक से मैं यहाँ रह रहा हूँ, तो ये कर लेता हूँ। और आपसे पूछा जा रहा है
कि आप माइग्रेंट वर्कर हैं या नहीं, तो यहाँ पे यस कर लेते हैं। हाँ प्रवासी श्रमिक हूँ, और यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा आप प्रवासी श्रमिक पूछ रहे हैं तो इसमें आप क्या करना करते थे, एजुकेशन करते थे, बिजनेस करते थे, या मैरिज से संबंधित थे, या मूवेड आफ्टर बर्थ थे, जो भी था उसे सेलेक्ट कर लें। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ वर्क एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है, और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेंगे। नेक्स्ट में दोस्तों आपका एजुकेशनल डिटेल आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको एजुकेशनल डिटेल अपनी सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है, जो भी आपका एजुकेशन है वो सेलेक्ट कर लें। तो जो भी है यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ग्रेजुएट, और यहाँ पे आप जो है ग्रेजुएट का सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। अब मंथली इनकम आपका क्या है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। स्लैब आपका क्या है, कितने से कितना आपका मंथली इनकम है वो आप डाल लेंगे। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 10,000, 1 से 15,000, और यहाँ पे अब यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट आपको अपलोड करनी है और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। आपसे आपका पेशा पूछा जा रहा है, ऑक्यूपेशन पूछा जा रहा है, आपका कौन सा काम करते हैं, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, मजदूरी, कंस्ट्रक्शन वर्कर, जो भी आप करते हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, ड्राइविंग से जुड़े हुए हैं, जो भी है आप यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। लिखने के बाद यहाँ पे एक्सपीरियंस आप अपना डालेंगे कि कितने दिन से आप काम कर रहे हैं, कितने ईयर से आप काम कर रहे थे अपने काम को, वो डालना है। और उसके बाद सेकेंडरी ऑक्यूपेशन अगर आपका कुछ है, दूसरा कोई पेशा है तो यहाँ पे डालेंगे, नहीं तो खाली छोड़ देंगे। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको जो काम करते थे उसका सर्टिफिकेट आपको डालना होगा, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है जो स्किल है वो आपके बारे में, तो आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो स्किल है वो सर्टिफाइड है या फिर बिना सर्टिफाइड है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ डिड नॉट रिसीव एनी वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग, तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। और उसके बाद सब स्किल आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे जो भी आपका सब स्किल है वो डाल लेंगे। और डालने के बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपका जो है स्किल टू बी अपग्रेडेड आप करना चाहते हैं तो इसमें सेलेक्ट करके डाल लेंगे, ठीक है। और डालने के बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट में दोस्तों आपका आता है बैंक डिटेल भरने के लिए। तो जो आपका आधार कार्ड से बैंक जुड़ा हुआ है वो उसका डिटेल ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है। अगर नहीं फिल होता है तो आपको मैनुअली आपको बैंक खाता संख्या, IFSC कोड वगैरह जो है डालकर भर लेना है। उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर विथ बैंक तो यस कर लेना है, और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेते हैं। यस पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपसे मांगा जाता है, देख सकते हैं अकाउंट नंबर है, कंफर्म अकाउंट नंबर है, अकाउंट होल्डर का नाम लिखना है जिसके नाम से खाता है वो, और आपका जो बैंक का IFSC कोड है वो यहाँ पे सर्च करके डाल लेना है। बैंक का नाम डाल लेना है, कौन सा बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है या PNB है, जो भी है आप डाल लें, और ब्रांच का नाम डाल लें और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेंगे। दोस्तों आप जो भी आवेदन में भरे थे उसका प्रीव्यू आपको देखने को मिल जाएगा। प्रीव्यू का आप चाहें तो प्रिंट आउट निकाल लें, ठीक है। साइबर कैफ़े वाले ध्यान देंगे कि उसका प्रिंट आउट निकाल के आप अपने ग्राहक को देंगे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे प्रिंट आउट निकाल लेंगे, और प्रीव्यू देखने के बाद नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको जो है सबमिट करने का, उसे लास्ट में ये जो चेक बॉक्स है इस पर टिक करेंगे पहले, उसके बाद यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। अगर कुछ गलती है तो उसे पहले सुधार लीजिएगा, उसके बाद ही सबमिट करिएगा, क्योंकि सबमिट करने के बाद कोई भी सुधार नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं सबमिट कर लेता हूँ, और उसके बाद जो है आपका UAN कार्ड जो है जनरेट हो जाएगा। अब आपको एक OTP और आएगा, तो OTP यहाँ पे डालेंगे, वेरीफाई करेंगे और उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर लेंगे। आपका जो UAN कार्ड है, श्रम कार्ड है, वो आपका बनकर तैयार है। आप इसे अब चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, देखिए ये रहा, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है। इसे डाउनलोड करें, प्रिंट कर लें अच्छे कार्ड में, और इसे अपने पास रखना है, ठीक है। इसको प्रिंट कर लेना है, और लास्ट में यहाँ पे जो है कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आप अपना फॉर्म को समाप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको UAN कार्ड बनाना है, सभी के लिए ये दिया गया है, तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पल पल की अपडेट के लिए मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।